हम सब जानते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी ये कॉन्फिडेंस इंसान को जो है ना गलत डिसीजन भी करवा देता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मैं कर लूँगा, लेकिन हम कर नहीं पाते। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना काफ़ी बंदे को पीछे धकेल भी देता है सम टाइम, या फिर कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा एक दोस्त है खैरपुर का। उसके साथ जो है ना कुछ दोस्त पढ़ते थे। ऑब्वियसली उसके जो है ना बचपन के दोस्त जो उसके साथ जो है ना प्राइमरी से पढ़ते थे। तो सारे लड़के बड़े कॉन्फिडेंट होते थे। कोई डॉक्टर बना उनमें से, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बन गया, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब सारे सेट है। उनमें से एक जो है ना दोस्त उनका होता था जो कि किसी गरीब किसान का बेटा था। ठीक है। शक्ल भी जो है ना बेचारे की, मतलब हम वैसे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो सोसाइटी के हिसाब से शक्ल भी हल्की, फिर आपका जो है ना गुर्बत भी। लेकिन कुछ लोग जो है ना बड़े जीनियस होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब उस लड़के में गुर्बत थी, ये उसकी वैसे हमारी सोसाइटी के हिसाब से बुराई है। वो गरीब है। दूसरा, अगर गरीब है तो ऑब्वियसली पैसा नहीं है, फिर उसके घर वाले भी जो है ना हारी किसान होंगे। तो वो बेचारा आता भी ऐसे ही गंदा मेला कुचेला था। फिर शक्ल भी आपकी नॉर्मल। और उसी इन सारी चीज़ों में जो है ना जब आप होते हैं और आपके साथ जो है ना साफ़ सुथरे लड़के पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, वो गांव का माहौल था या होता है, तो फिर आपको दोस्त मिल जाते हैं। तो चार पांच दोस्त थे ये। ठीक है, साथ पढ़ते थे, लेकिन ये हमेशा जो है ना उस दोस्त को टॉन्ट करते रहते थे, और फिर उसका नाम रख दिया था इन्होंने, गींगो। अब सिंधी में गींगो कहते हैं जो है ना आपके नाक जब बहता है और वो उसमें मट्टी पड़ जाए, सूख जाए, तो वो जो मटेरियल निकलता है ना उसको सिंधी में क्या कहा जाता है, वैक्स जो होता है उसको कहा जाता है गींगो। तो दोस्तों ने मजाक मजाक में उसका नाम लगा दिया गींगा। तो वो गींगो जो है ना उसका नाम पड़ गया बेचारे का। अब वक्त के साथ जो है ना वो चलता गया, लेकिन वो जो बच्चा था वो बड़ा होशियार था, बड़ा जीनियस था। सारे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो गरीब था, उसकी शक्ल जो है ना अच्छी नहीं थी, वो मेला कुचेला होता था, लेकिन ही वॉज जीनियस। पेपर देता था, वो टॉप करता था, हर क्लास में टॉप करता था। और जो उसके बाकी चार दोस्त थे वो बड़े कॉन्फिडेंट होते थे, लेकिन उसको कभी बीट नहीं कर पाए, लेकिन मजाक उसका उड़ाते थे। वक्त गुजर गया और कोई यूनिवर्सिटी चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सब नौकरियों में लग गए। वो उस बेचारे ने जो है ना जस्ट वो जो प्राइवेट आपकी बीएससी होती है वो कर ली, लेकिन उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, उसने बीएससी कर ली। ठीक है। सब दोस्त जो है ना कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, नौकरियों से लग गए। वो बेचारा गांव में क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो कहीं अप्लाई नहीं करता था, और जब जाता भी होगा तो वो इंटरव्यू में उसको वापसी निकाल देते होंगे, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन गुर्बत की वजह से तंग आकर उसने दोस्तों को बोला कि यार मैं कराची आ रहा हूँ, तो मुझे भी कहीं नौकरी लगवा दो। तो दोस्तों ने कहा कि आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अब दोस्त जो है ना जब तक इसकी नौकरी का कोई अरेंजमेंट करते, छोटी मोटी हल्की फुल्की, बकौल उनके, क्योंकि वो तो यही समझते थे कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ये कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ने इसको जो है ना एक दोस्त के साथ जो बैचलर रहता था अलासिफ स्क्वायर में, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, गंदे अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इसको जो है ना इन्होंने एडजस्ट करवाया रखा, और इसको बोला कि यार अब जब तक जो है ना तुम्हें नौकरी मिले, तुम ऐसा करो ना कि इस अपार्टमेंट में ना गरीब बच्चों को पढ़ाओ। 200-400 रुपये, मतलब एक पर बच्चा तुम्हें 500 रुपये मिल जाएगा। और तुम जो है ना तब तक मतलब यहाँ पे रहने के लिए अफोर्ड कर सकते हो चीज़ें। इस बंदे ने जो है ना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक साल गुजर गया, उन बच्चों का रिजल्ट आया। जिस जिस बच्चे को इसने पढ़ाया उन बच्चों ने टॉप किया। देखेगा माल भाई। वो बात चलते चलते जो, क्योंकि वो वहाँ पे उसके पास जो बोर्ड ऑफिस के बच्चे पढ़ते थे, मतलब जो बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, बोर्ड तक बात गई।
और यही जो आपके एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, उनके ही जो है ना प्राइवेट अकेडमीज़ हैं, तो उन तक बात पहुंची कि यार ये कौन है बच्चे, अलासिफ स्क्वायर में रहने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं, इनका टीचर कौन है, टीचर फलाना है। पहुंच गए वहाँ पे, भाई डिफेंस से लोग जो है ना अपने बच्चों को गाड़ी में लेके उसके पास आते थे अलासिफ स्क्वायर पे कि हमारे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाएं, फिज़िक्स पढ़ाएं। वो बंदा इतना कराची में मशहूर हो गया, वो बंदा जिसको लोग गींगो कहते थे, नाक से निकलती हुई जो गंदगी है वो नाम रखा था उसका, वो कराची में मशहूर हो गया। जैसे ही मशहूर हुआ, इकरा यूनिवर्सिटी के जो है ना लोग पहुंच गए उसके पास, हमारे पास जो है ना आपको लेक्चरर की ऑफ़र कर रहे हैं हम। अनीस हसन के जो है ना वो एकेडमी के लोग आ गए उसके पास कि भाई हम आपको, यकीन करें मैं उसका नाम नहीं ले रहा, वजह ये कि ये वीडियो मैं उसकी जो है ना परमिशन के बगैर बना रहा हूँ, तो उसका नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो बंदा अब जिस लेवल पे है एजुकेशन फील्ड में, जो उसके दोस्त हैं वो अभी तक किराए के घरों में रहते हैं, उन्हीं नौकरियों पे हैं। अगर किसी ने एमबीबीएस किया था तो वो अभी तक एमबीबीएस फिजिशियन डॉक्टर है, सिंपल। वो एफसीपीएस नहीं कर पाया, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाया। अगर कोई जो है ना आँख या उसका जो है ना वो ईएनटी डॉक्टर है तो वो अभी तक वही है बस। लेकिन वो जो गींगो था ना, गींगो, तो वो गिंगो जो है ना बड़ी लेवल पे पहुंच गया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उसके स्टूडेंट जो उसके पास पढ़ते थे उन्होंने टॉप किए, और इस तरह से जो है ना लाइफ चेंज हो गई उसकी। तो कभी कभी मैं ये सोच रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंस है हमें कभी कभी जो है ना नुकसान भी दे देता है। कभी कभी आपकी जो सिंपलिसिटी है, जो आपकी सादगी है, वो आपको फ़ायदा दे देती है। दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं। मतलब एक हमारे सिटी चैनल पे जो है ना एक ड्रामा चलता था, हर शख्स कहानी है। तो अगर आप किसी इंसान को के साथ बैठे हैं, उसकी जब बातें सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कहानी है। तो जब उस बंदे की मैंने कहानी सुनी ना, यकीन करो मतलब सोच कहीं अलग ही चली गई कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है, आप ज़हीन कितने हैं। या फिर समटाइम ये भी कह सकते हो कि लक, सब्र। क्योंकि जिसको कॉन्फिडेंस होता है उसमें सब्र नहीं होती, वो बस कहता है अभी मिले अभी मिले, मैं ही आगे हूँ। खैर हम इस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के नुकसान आते हैं या वो अलग बात है, कॉन्फिडेंस लाजमी है लाइफ में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नुकसानदेह है और किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहें, मेरे पास बहुत हैं, मैं सुनाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि बहुत सारी रियल कहानियाँ, ये रियल कहानी है, सुनाऊँ आपको। थैंक यू।